आपसे टिकट पर चर्चा हुई कि नहीं हुई थी? ये सब चीजें होती रहती है, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पार्टी जीतनी चाहिए। लगातार विपक्ष हमला कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस वाले जो आपने बताया कह रहे काम नहीं हो रहे, भाई गिनाओ तो सही कौन सा काम नहीं हुआ। क्या गुर्जर समाज को वोट बैंक के तौर पे काम ले जा रहे? जो चीज सीएम साहब को सही लगेगी राजस्थान में गवर्नेंस करने के लिए सीएम साहब डिसीजन लेंगे और वो सार्थक ही डिसीजन लेंगे। राजनीतिक गुरु किसको माने? पॉलिटिकल गुरु की बात करते मैं मोदी जी के लिए, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या विजय बेसला को गुर्जर समाज का नेता कहे या फिर सर्व समाज को? मैं सीधा साधा आदमी हूँ भैया, तुम्हारी तरह हमारे भी रगों में वही खून बहता है जो लोगों की बहता है। कर्नल साहब ने बड़ा आंदोलन छेड़ा था गुर्जर आरक्षण को लेकर, पर जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर मुकदमे वापस नहीं होता कि भाई 74 केस आपने पिछली सरकार ने किस बेसिस पे मना कर दिए और छुपा के और रखे, बताइए क्यों नहीं? बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। मैं तो बिल्कुल गुर्जर आरक्षण के अगुवा रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे विजय बेसला हमारे साथ मौजूद है, भाजपा नेता है। देवली उनियारा से 2023 के अंदर चुनाव लड़ा, पर कुछ वोटों के अंतराल से उनकी हार हो गई। पर किस्सा वही नहीं रुका। उपचुनाव में जब इनका टिकट काटा गया तो उनके समर्थकी लोग टंकी पर चढ़े और आंदोलन करने लगे। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ खुद विजय जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है खबर। नमस्कार। टिकट कटा तो आपके समर्थक टंकी पर चढ़े, विरोध करे, आपसे टिकट पर चर्चा हुई कि नहीं हुई थी? देखो क्या है कि लोग बाग जब समर्थक होते हैं तो वो अपनी मन की बात कहीं ना कहीं रखने की प्रयास करते हैं। वो चढ़ गए थे टंकी पे 2 जगह, तो हमने उनको बहुत समझाया, समझाइश करी। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद वो उतर गए थे। समझाया कि भैया देखो पार्टी का निर्णय है और इसमें हमें आक्रोशित नहीं होना चाहिए। ये भी समझने वाली बात है कि जब हमें पहली बार टिकट मिला तो किसी का तो कटा होगा ना, तो वो भी उतना ही परेशान हुआ होगा। तो ये पार्टी का निर्णय है और सरमाथे पर डिसीजन था, ठीक है, क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं। पर जो आपके कार्यकर्ता थे वो असंतुष्ट नजर आ रहे थे टिकट से। अब देखो हर एक व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग अलग होता है और स्वाभाविक है जब कुछ चीज़ हाथ से निकल जाती है, कुछ मिलती नहीं है, जो आपकी अपेक्षाएं होती हैं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन वो सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही थे। और जब उनके साथ बैठ करके समझाइश हुई, मैं खुद फ़ोन पे मैंने उनसे बात करी रात को करीब 11:30, 12, 1 बजे तक, तो समझाया, खाना वाना खिला करके उनको नीचे उतरवाया, घर भेजा। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि देवली उनियारा सीट से भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से विजय हुई, ये जरूरी है। हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी जीतनी चाहिए। हम स्वयं जीते या नहीं जीते उससे क्या फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी के आगे रखना शुरू कर देगा तो फिर वो पार्टी का सार्थक नहीं है, वो स्वयं का सार्थक है। और हम तो भैया पार्टी के सार्थक है, इसलिए वी आर वेरी हैप्पी दैट भारतीय जनता पार्टी जीती। क्या विजय जी पार्टी में कार्यकर्ताओं के काम हो पा रहे नहीं हो पा रहे? लगातार विपक्ष हमला कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। क्या आप लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं के काम हो पा रहे हैं? खूब हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं। काम होते क्या है, क्या है बेसिकली, जब वो लोग कहते हैं कि जैसे कांग्रेस वाले जो आपने बताया कह रहे काम नहीं हो रहे, भाई गिनाओ तो सही कौन सा काम नहीं हुआ। आज भी सदन में बड़ा हमला कर रहे थे, वो बोले 15% काम हुए अब तक। कौन से वाले, किस चीज की बात कर रहे हो आप, स्पेसिफिक बात करो। अगर कोई ये कह रहा है कि 1 साल से काम नहीं हो रहे, ये तो आपका वर्जन है, आपको कुछ भी कहना है आप कहते रहिए। काम हो रहे हैं, ERCP लागू हो रही है, बड़े काम हो रहे हैं, ठीक है। और केवल स्टेट के ही नहीं, सेंटर की तरफ से जो काम हो रहे हैं आप वो देखिए। जयपुर की जो हाईवे बनी है, जयपुर दिल्ली की बनी है ना, बहुत सालों से बनती आ रही है। पिछले 1 साल में डिसीजन लिया गया कि दौसा में नहीं उतार करके अब इसको अपने कानोता के बगल में उतारेंगे, हो रहा है ना, मार्च में शुरू हो जाएगा, काम तो हो ही रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने चुटकी बजाई और हो जाए। सरकार को आए हुए 1 साल ही हुआ है, जो घड़ा छोड़ के गए हैं उसको साफ भी तो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, आप जब सरकार छोड़ के गए, आपने अपने मन से
कन्वीनियंस के बेसिस पे आपने डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने के लिए जिसको पहले 30 किलोमीटर जाना पड़ता था, आपने नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया, उसको 50 किलोमीटर जाना पड़ा। हमारा गांव भी उसी में शामिल था। करौली से हटा करके गंगापुर कर दिया। गंगापुर मामले में बैठता ही नहीं। गवर्नेंस इज फॉर द पीपल, नॉट फॉर विम्स एंड फैंसीज। इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, काम नहीं हो रहे। काम बहुत हो रहे, सार्थक काम बिल्कुल हो रहे हैं। हाँ, अगर किसी के इधर उधर के काम हो रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं तो उसका तो भैया हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन लोगों के काम हो रहे, हमारे जितने भी काम है, हमारे क्षेत्र के जितने भी काम है। अब आप ये मानिए, देवली उनियारा में जब तक मैं वहां था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई, इतनी रोडें, डूब क्षेत्र में कभी रोड्स का बजट ही पास नहीं हुआ। 120 करोड़ का बजट पास हुआ है डूब क्षेत्र में अब की बार। ठीक है, वहां पे नहरों की सफाई हो रही है, नहरें बन रही हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। आप देवली शहर के अंदर में उप जिला अस्पताल सैंक्शन हुआ है, जमीन अधिग्रहण हो गई। कौन कह रहा है काम नहीं हो रहा है? हाँ, हो सकता है किसी के कोई निजी काम हो रहे हो, वो रुक गए हो, तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सही से काम करेगी साहब, विम्स एंड फैंसी से काम नहीं करेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में एक प्रोग्रेसिव स्टेट और प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, डबल इंजन का फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ेगा, डबल इंजन का भी फर्क पड़ेगा साहब, बिल्कुल पड़ रहा है। और हमारे कंधे भी तो लगे हैं सब में। राजस्थान की जनता ने ही तो वोट करके जिताया है। ये मैंडेट लोगों का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। 80% पॉपुलेशन स्टेज इन द रूरल सेगमेंट। 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं साहब, मजाक नहीं है। कंधा लगा रहे हैं, वो अपना दमखम लगा रहे हैं। अच्छा, कैसा पूरी मंत्रिमंडल के अंदर गुर्जर समाज से एक मंत्री चुने गए, वो भी राजस्व मंत्री, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी। क्या गुर्जर समाज को वोट बैंक के तौर पे काम ले जा रहे? दोनों सरकारें, पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, आपकी सरकार हो, क्या वोट बैंक के तौर पे काम में ली थी? क्योंकि बड़ा मंत्री पद देना चाहिए था। आप बड़े समाज है, बड़ा वर्चस्व सकते हैं कई जिलों के अंदर, और अच्छा खासा वोट बैंक है समाज का। देखिए, ऐसा है, ये आपका वर्जन है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं लगता। राजस्थान का हर व्यक्ति एक वोटर होता है और वो इलेक्शंस में वोट करता है। हमको इस्तेमाल करने वाली बात तो मेरे को आपकी कतई समझ में नहीं आती। ठीक है, रही बात रिप्रेजेंटेशन की, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो सही है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है घटाना है, ये एक गवर्नेंस का डिसीजन है। ना तो आपका डिसीजन है भाई साहब, ना मेरा डिसीजन है। जो चीज सीएम साहब को सही लगेगी राजस्थान में गवर्नेंस करने के लिए, लोगों की काबिलियत को ध्यान में रखते हुए, कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए, वो सीएम साहब डिसीजन लेंगे और वो सार्थक ही डिसीजन लेंगे। अभी तक जो डिसीजंस लिए वो भी सार्थक हैं, आगे भी डिसीजंस लेंगे वो सार्थक ही लेंगे। हमें इस बात पे ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि राजस्थान क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि अभी जा रहा है। क्या 5 साल बाद हमें राजस्थान जो मिलेगा वो प्रोग्रेसिव मिलेगा? हाँ, अभी काम उसी डायरेक्शन में हो रहा है, वहां तक हम पहुंचेंगे जरूर। इन चीजों पे अपन फोकस करें और हम एक आम नागरिक इस प्रोग्रेस में क्या योगदान दे सकता है, ये रेलेवेंट है। ये बात रेलेवेंट नहीं है, ये तो टीआरपी के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या कंट्रीब्यूट किया राजस्थान में इसको डेवलप? आप नैरेटिव ले सकते हैं साहब। आप हर एक ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। अगर खाली खाली देखोगे तो प्यास कैसे मिटेगी? आधे भरे से भी तो मिटती है। लुक एट द पॉजिटिव साइड्स। कर्नल साहब ने बड़ा आंदोलन छेड़ा था गुर्जर आरक्षण को लेकर, और बड़ा पॉजिटिव भी रहा, आरक्षण भी मिला, पर उस वक्त कई 75 लोग शहीद हुए। पर जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, पूर्ववर्ती सरकार में सचिन पायलट भी डिप्टी सीएम थे, आप भी सिस्टम में हैं, भाजपा नेता हैं, उन पर मुकदमे वापस नहीं हुए अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि बहुत सारे मुकदमे थे,
काफी हद तक तो मुकदमे वापस हो गए। पिछली सरकार ने, क्योंकि आपने मुकदमों की बात करी, तो पिछली सरकार ने 74 मुकदमे ऐसे डिसाइड कर लिए कि हम इनको वापस नहीं लेंगे। क्यों? मुझे नहीं पता, पिछली सरकार की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। मेरे हिसाब से आप ये प्रश्न पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनसे पूछिए कि आपने 74 केसेस ऐसे कैसे डिसाइड कर लिए जिनको आप वापस नहीं लेंगे। अच्छा, क्या कारण? तो कारण समझ में आ रहा है तो? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया अभी तक नहीं। मेरे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बात हुई थी एसीएस होम से। अच्छा। तो जब वो शीट निकाली तो उन्होंने बताया कि 74 मुकदमे ऐसे, तो मैंने वही पूछा कि भैया कौन से, मतलब हम मीटिंग करेंगे अभी, लेकिन 74 पिछली सरकार ने। तो क्या आपकी सरकार में मुकदमे हटेंगे? क्यों नहीं हटेंगी, प्रोसेस में है। देखिए, मुकदमे हटने का प्रोसेस डिफरेंशिएटेड होता है। एक होता है पुलिस प्रशासन के लेवल पे, एक होता है प्रोसिक्यूशन के लेवल पे। हमारे जो होम के मंत्री हैं जवाहर सिंह जी, जितना मेरे को खबर है, मेरी बात भी हुई थी उन्होंने नोटशीट बना करके दे दी है। प्रोसेस पे चल रहा है, हो जाएगा। वी हैव टू बिलीव इन द सिस्टम। फैक्ट फाइंडिंग, लेग पुलिंग करने से काम नहीं होता, काम तो करने से होता है साहब। लेकिन हाँ, ये प्रश्न मेरा जरूर है कि भाई 74 केस आपने पिछली सरकार ने किस बेसिस पे मना कर दिया और छुपा के और रखे? अच्छा, बताइए क्यों नहीं? बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। मैं तो बिल्कुल क्यों नहीं खड़ा करूंगा भाई, सच्चाई है। 74 केसेस इज नॉट अ जोक। बिल्कुल। कुछ दिनों पहले गुर्जर समाज की बड़ी सभा हुई, तमाम नेता वहां पहुंचे थे, आप भी वहां थे। तो लोग कयास लगाए जा रहे थे कि एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है, गुर्जर आरक्षण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये क्या मामला हुआ? क्या सुगबुगाहट गुर्जर आरक्षण के? जिन लोगों पर मुकदमे लगे थे, जिन लोगों के आरक्षण, वो तो बात हो गई। आरक्षण पर काम नहीं हो पा रहा है। किसने कहा काम नहीं हो पा? देखो ऐसा है, मेरी बात आप समझिए। क्या है कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ करके समझना और पेश करने से वो गलत मैसेज जाता है। सही बात क्या है? 5% आरक्षण अभी लागू है, चल रहा है, सबको नौकरियां मिल रही। पिछली सरकार में जब राहुल गांधी जी आए थे, हमने उनका विरोध किया था ना, यात्रा का भी आपने विरोध किया। बता रहे हैं ना। उसके बाद समझौता हुआ और एक नया ऑर्डर आ गया कि बैकलॉग मिलेगा। ठीक है। तो सारी नौकरियों में बैकलॉग मिल गया है। ठीक है। आरजेएस में पेंडिंग है, वो मेरे ख्याल से वो भी हो गया होगा। ठीक है, बस खत्म, रिजॉल्व। आरजेएस में बैकलॉग ऐसे लगता है कि डीओपी से एक चिट्ठी जाती है, जब वहां पे उनका कोरम बैठता है तो हाई कोर्ट और जुडिशियल सर्विसेज के सर्विस नॉर्म्स अलग होते हैं। ठीक है, ये एक मामला नहीं है कि वन शर्ट फिट्स एवरीबॉडी, देयर इज अ प्रोसेस टू इट। सो दिस इज इन प्रोसेस। एक रोस्टर प्रणाली की बात चल रही है, वो केवल एमबीसी समाज का नहीं है, वो सबका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी करीब 4-1 महीने पहले बात हुई थी, 4-5 महीने पहले बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था, विजय आपकी जो बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल सही है। और मैं पाठक जी से भी मिला था जो डीओपी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी मूव कर दिया है। ठीक है, हर चीज एक झटके में नहीं होती साहब, प्रोसेस है, चल रहा है। रोस्टर प्रणाली के ऊपर भी डिस्कशन, ये पूरा सिस्टम चेंज करने की बात हो रही है, तो इससे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होंगी, हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, उस सवाल से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल और लेंगे। गुर्जर समाज के नेता हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने कहा था कि गुर्जर जब तक देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा और लेगा तो खाल उधेड़ के लेगा। इसे कोई राजनीतिक मायने? वो तो वही बता पाएंगे साहब। Who am I to decide on somebody else's statement? मंच पर आप भी सर। तो मंच में मैं सुन रहा था ना, समझाएंगे तो वही। ये प्रश्न आप उन्हीं से करें तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। बिल्कुल, तमाम सवालों को लेकर बातचीत की, पर अब थोड़ा सा कम शब्दों में लेंगे। आपके राजनीतिक गुरु किसको माने? आपके राजनीतिक गुरु किसको माने? राजनीतिक गुरु? हाँ। पॉलिटिकल गुरु? पॉलिटिकल गुरु? Oh, there are so many. But
पॉलिटिकल गुरु मान लो, या आज के शब्द में लीडरशिप के गुरु मान लो, या फिर आप मान लो कि विजनरी गुरु मान लो। जो मेरे घर के जो हैं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, वो मेरे पिताजी रहे हैं। तो मेरे तो वो तो गुरु ही नहीं, मेरे लिए तो ईश्वर है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल गुरु की बात करते, तो मैं मोदी जी के लिए, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। लीडरशिप देखो ना, भारत कहाँ से कहाँ आ गया इतने सालों में। लुक एट द प्रोग्रेस व्हिच हैज हैपेंड, एबिलिटी टू टेक टफ डिसीजंस, लीड बाय एग्जाम्पल, अपने आप को किसी भी चीज से बंधे नहीं रखना, काम ऐसे करना जिसका इम्पैक्ट आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आएगा। हो सकता है कि हम लोग उस इम्पैक्ट को देखने के लिए इस धरती पर रहे ही नहीं। अच्छा, ये लीडर का विजन होता है। देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु सेड दिस। A political leader looks for 5 years for the next elections. A real leader looks for the next generation. मोदी जी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप वो आपकी वो ड्रोन दीदी बन रही, बड़ी छोटी सी चीज है, ठीक है। लोग इससे क्या मतलब, अरे भाई, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। आप ऑटोमेशन को गांव में लेकर आ रहे हो, मजाक नहीं है। रिमोट से चलने वाला ड्रोन एक गांव की महिला चलाएगी, उससे अपना खेत खलिहान देखेगी, मजाक नहीं है सर। 50% ऑफ यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड हैपन इन इंडिया। इट्स नॉट अ जोक। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, आज जेएनके में ट्रेन चलती है कि नहीं चलती था? बिल्कुल चल रही है। ये तो किसी को नहीं दिख रहा। आप इतनी बड़ी रोड नेटवर्क देखो, 4 लेन 8 लेन, कहां दिख रहे हैं? जयपुर में सड़कें चौड़ी हो रही हैं कि नहीं हो रही? आम आदमी को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही? इन सब चीजों का इम्पैक्ट जब ये रोडें चौड़ी हो जाएंगी तो देखने को मिलेगा। ये डिसीजन लेने की भी हिम्मत चाहिए। छोटे वोट बैंक को छोड़ करके आम जनता के भले के लिए जो काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सराहनीय है। हमको वो चीज देखनी है जिससे राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमें वो चीज थोड़ी देखनी है कि किसी ने क्या नहीं किया। ये देखो कि कौन क्या कर रहा है और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। यू सी दैट। अच्छा, विजय बेसला गुर्जरों के नेता है या सर्व समाज में? क्योंकि उनकी सब जगह देखा जाता है, जहां भी वो कार्यक्रम में पहुंचते हैं अपनी भागीदारी वहां निभाते हैं। तो क्या विजय बेसला को गुर्जर समाज का नेता कहे या फिर सर्व समाज का? मैं सीधा साधा आदमी हूं भैया, तुम्हारी तरह, ठीक है। अब आप मेरे को नेता कह लो, चाहे भाई कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, हम तो आपके जैसे ही आदमी हैं। हमारे भी रगों में वही खून बहता है जो लोगों की बहता है। रोटी 2 रोटी तुम भी खाते हो, 2 रोटी मैं भी खाता हूँ। हाँ, लोगों का जुड़ाव है, इसके लिए सम्मान है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बाकी तो समय बताता है। अच्छा, तीनों कार्यकाल की बात करें, वसुंधरा कार्यकाल की या गहलोत सरकार की या भजनलाल जी, किसमें कितना अच्छी तरीके से काम हो पा रहा है और कितना जल्दी काम हो पा रहा है और कितने नंबर देंगे आप? देखिए, ऐसा है, फिर आप वही बात कर रहे हो, कंपैरेटिव्स। हर एक व्यक्ति का कार्यकाल अलग रहा है, उसका एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर अलग रहा है, उसका सिचुएशन अलग रहा है। तीनों हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तीनों ने अपना अपना योगदान दिया है राजस्थान को आगे बढ़ाने में। हम किसी को ये नहीं कह सके आप अच्छे, आप हमारे लिए तीनों सम्मान्य, तीनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें ये देखना है कि हम राजस्थान की भागीदारी में खुद क्या कर पा रहे हैं। हम किसी और के ऊपर क्यों देखें? मुझे तो आप ये बताओ कि आप राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। ये प्रश्न नहीं चाहिए मुझे आपसे। मुझे आपसे ये प्रश्न चाहिए कि राजस्थान आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, इस पे विचार करो। दिस इज मोर। आप हिस्ट्री में जाकर के क्या बात कर रहे हैं? पॉजिटिव बात करो ना, आगे हम क्या कर सकते हैं। भजनलाल जी के साथ हम मिलकर के, राजस्थान सरकार के लिए साथ मिलकर के हम और क्या कर सकते हैं।
हम जो पिछड़े हुए जो इलाके हैं जहाँ पे बिजली पानी नहीं है उसको हम ठीक करने के लिए और क्या कर सकते हैं? जो बच्चे जो क्लास में जो लड़कियां स्कूल में हैं और स्कूल में इतने सालों से, आपको पता है रूरल बैकग्राउंड में यही दिक्कत है, पता नहीं है। रूरल बैकग्राउंड में, गांव ढाणियों में लड़कियां छठी क्लास में आती 80% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा करिए। किसने क्या किया वो तो हो गया ना, हम क्या करने वाले हैं उसकी बात करिए। राजस्थान को हम आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं? पढ़ी लिखी मां बनाने के लिए हम उस लड़की को कैसे पढ़ाएंगे जो छठी क्लास में छोड़ के स्कूल छोड़ेगी? तो आपने विजन तैयार किया सरकार के लिए कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए? भाई ये चैलेंजेस हैं। जो चीज मुझे दिख सकती है वो ऑब्वियसली आपको भी ज्यादा दिखती होगी, आप तो मीडिया से हैं। आपसे भी एक प्रश्न है, चलिए, आप भी तो राजस्थान के ही है ना, आपने क्या चार्टर डिक्लेयर किया बताओ? राजस्थान के हो, राजस्थान का भला बुरा आप समझते हैं, लोगों से 25 बार आप मिलते हैं। अगर आप लोगों से बात करते हो तो आपके अंडरस्टैंडिंग में कौन से 10 पॉइंट प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों ने मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, मुख्यमंत्री जी हम जहां जहां जाते हैं वहां पर हमको ये चीजें समझ में आई है जहां दिक्कत है, इसमें मेरी बात सुनिए, या उनको मत दीजिए, मुझे ही दे दीजिए। हम तो तैयार है मुख्यमंत्री बताने की। बात सुनिए, मुझे ही दे दीजिए। बिल्कुल आपको देंगे, मुझे दीजिए। माय पॉइंट इज लेट अस बी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। वी आर, वाइल आई अंडरस्टैंड कि आपका मीडिया का कार्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग एट द एंड ऑफ द डे तो राजस्थान के ही है ना। आपका इलाका आगे बढ़ेगा, मेरा इलाका आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। हम पार्टनर्स इन प्रोग्रेस सारे के सारे, सब एक ही घर के लोग हैं, घर अलग अलग नहीं है। मेरा आपसे यही कहना है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और भाजपा में की तरफ से चुनाव लड़ा देवली उनियारा से, और कुछ वोटों के अंतराल से चुनाव हारी हुई। पर अभी जो माहौल बना हुआ है वो इसलिए चर्चा के लिए बैठे हुए थे कि जो बड़ी सभा हुई, लोग इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तमाम सवालों पर हमने चर्चा की। जयपुर से सुरेंद्र की रिपोर्ट।